आम बजट में इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्या कुछ खास था, आज वो हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, जो कि सीईओ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पीएचडी चैम्बर इंडस्ट्री के। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आप लोग तो टकटकी लगाए देख रहे थे टेलीविज़न और सुन रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर को कि आखिर इंडस्ट्री सेक्टर में क्या कुछ खास है। क्योंकि आप उस चीज़ की जानकारी ज़्यादा रखते हैं, तो पहला सवाल ये है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडस्ट्री को दी हैं, आज क्या कुछ बताया? देखिए, हमारे देश में इस टाइम करीब 6 करोड़ 60 मिलियन एमएसएमईज़ हैं और उनकी जो मुख्य समस्या है वो है लिक्विडिटी। कैसे एक्सेस टू फाइनेंस वो कर सकें, क्योंकि किसी भी एमएसएमई को लोन चाहिए होता है। सपोज़ 5 करोड़ का लोन चाहिए तो उनको कोलैटरल गारंटी, उनको कोलैटरल उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है नहीं कहीं उनके पास। लेकिन बिज़नेस करने के लिए लोन तो चाहिए। ये बहुत बड़ा इसका हाई पॉइंट है कि 10 करोड़ तक से पहले ये सरकार का 5 करोड़ तक जो एमएसएमईज़ के लिए लोन था वो कोलैटरल फ्री था। अब सरकार ने उस लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, 6 करोड़ के करीब 5 करोड़ 70 लाख एमएसएमईज़ हमारे देश में हैं। तो इससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि किसी भी बिज़नेस का लाइफ ब्लड है फाइनेंस। तो फाइनेंस होगा तब बिज़नेस आगे आदमी बढ़ा सकता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जिस तरीके जो स्टेप लिए हैं, इस बजट का सेकंड फोकस है। और थर्ड है इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की लिमिट जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाई है। तो ये जो सारी बातें हैं, और इसमें जो यूथ पे फोकस है सरकार का, स्टार्टअप्स पे फोकस है, ओवरऑल जो बजट है बहुत ही प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। और फिस्कल कंसोलिडेशन जिस हिसाब ने सरकार ने फोकस किया है कि ये नहीं कि खाली उसमें ओवरऑल जो खर्चा किया है, ये भी ध्यान में रखते हुए कि 4.8% ऑफ जीडीपी जो फिस्कल डेफिसिट की लिमिट रखी है इस साल, वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट ईयर 4.4% की। तो ओवरऑल मैं कहूँगा जो बजट है सरकार ने मैक्सिमम जो हमारे इंडस्ट्री ने पीएचडी सीसीआई ने रिकमेंडेशंस दी थी, वो हम बहुत थैंकफुल हैं सरकार ने कि उन सब बातों को सरकार ने सुना। और जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से मिडिल क्लास को कई सालों से इतना एक्सपेक्टेशन इंतज़ार था, तो शायद वो लास्ट में जिस तरीके से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कह सकते हैं लास्ट में दिल जीत लिया मिडिल क्लास का सरकार ने आज। बिल्कुल आप कह सकते हैं लास्ट में ज़रूर मिडिल क्लास का ही दिल नहीं जीता, बल्कि मैं कह रहा हूँ पूरे देश का दिल जीता है। क्योंकि मिडिल क्लास एक बहुत अहम हिस्सा है ओवरऑल भारत का। और जब वो उनके हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो व्यापार बढ़ेगा, लोगों के हाथ में और पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सब जो रिपल इफ़ेक्ट इनके हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। सर, आपने बात करी यूथ का ख्याल रखा गया है, स्टार्टअप्स का ख्याल रखा गया है। स्टार्टअप्स पे जोर अब से नहीं, बल्कि मुझे लगता है कई सालों से सरकार दे रही है, बूस्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को कि जो यूथ है वो स्टार्टअप्स में आए, अपना कुछ बिजनेस करे। उसको लेकर क्या कुछ खास है? 10 करोड़ से 20 करोड़ तक 27 सेक्टर्स पर फोकस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, आज भारत जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, और हमारे पास करीब 115 से ज़्यादा यूनिकॉर्न, जो कि स्पेशली आफ्टर कोविड 2020 के बाद कई यूनिकॉर्न आए हैं। तो जिस तरीके से एक स्टार्टअप इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने इस देश में क्रिएट किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमेशा बोला है कि हमारा यूथ जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर होना चाहिए। तो उस दिशा में जो 27 सेक्टर हैं जिन पे फोकस है, इससे जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जो यंग लोग हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना नई जो व्यापार में आएंगे, और ओवरऑल ये देश के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। और जिस तरीके से इनोवेशन जो है इस पूरे ग्रोथ स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पिलर है, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और इंक्लूसिविटी के अलावा, मैं समझता हूँ इनोवेशन जो है सेंट्रल पिलर है। उस बात पे भी बहुत ध्यान दिया है सरकार ने। मैक्रो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्रेडिट की हमेशा बात होती है कि कैसे और क्या होगा, तो उसके लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड के जिक्र जो है वो किया गया है। पहले ही साल में 10 लाख लोगों को दिया जाएगा। इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कमियां या क्या सराहनीय बातें इन सब चीज़ों में आपको ओवरऑल दिखती?
देखिए, फाइनेंस हमेशा एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी बिज़नेस का, और जिस तरीके से जो क्रेडिट कार्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, जो गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने स्टेप्स निकाले हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। इससे लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और हमें उम्मीद है ओवरऑल जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप जो इकोसिस्टम पूरे देश में जनरेट करने की कोशिश की है थ्रू दिस बजट, मैं समझता हूँ ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसमें हर सेक्टर का, क्योंकि इंक्लूसिविटी एक मेन पिलर रहा है सरकार का, और ओवरऑल अगर आप बजट को पूरा देखें तो किस तरीके से हर सेक्टर का इसमें ध्यान रखा गया है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, एग्रीकल्चर का, एमएसएमईज़ का, और इसमें सारे लोग, उसमें महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं जो फर्स्ट टाइम व्यापार करेंगी, उनके लिए ख़ास तौर पे एक स्कीम उन्होंने निकाली है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, इसमें हर सेक्टर का ध्यान रखा गया। कहीं कोई निराशा लगा कि शायद ये भी हो जाना चाहिए था, कुछ एक्सपेक्टेड था, कुछ और एक्सपेक्टेड था? देखिए, ये तो एक जो प्रेजेंट हमारी अपेक्षाएं थी बजट 2025 से, ये बहुत ही एक अच्छा पूरा संकेत है। अभी हमें ये पता नहीं चल पाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बजट एलोकेशन है। तो मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल सरकार ने जो बजट आज पेश किया है वो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव बजट है, और पूरे इंडिया को, जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को, इंडियन बिजनेसेस को इसमें ग्लोबली कैसे कॉम्पिटिटिव रहेंगे, उस बात का भी खास ध्यान दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सोचिए, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग फोरम्स पे बैठे हुए लोग हैं, वो जिस बारीकी से आज के बजट को देख रहे थे, उनका कहना है जो अपेक्षाएं थी हमारी आम बजट को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरी हुई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है अब उस पर जो नज़र है वो सभी लोग लगाए हुए हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.